सुप्रभात। अ, हमारे इस चरक संहिता वाचन के आज के सत्र की शुरुआत हम प्रार्थना से करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दीर्घम आयुष स्वास्थ्यं त्रिवर्गं चापि पुष्कलं सिद्धिं चानुत्तमां लोके प्राप्नोति विधिना पठन्। हमने इसके पहले अभी इस सत्र में काफी दिन निकल गए हैं, तो मैं एक बार फिर आपको एक फास्ट रिव्यू देता हूँ कि हमने कहाँ से शुरू किया था। हम जो पहला अध्याय है चरक संहिता सूत्र स्थान का दीर्घन जीवितीय, उसका अध्ययन हम कर रहे हैं फिलहाल। और उसमें भी हमने जो कारण प्रकरण है जिसमें अपने सामान्य विशेषम च गुण द्रव्य कर्म और समवाय इसके बारे में देखा था। और उसके बाद जहाँ पे कार्य प्रकरण शुरू हुआ था उसमें फिर हमने अलग अलग ऐसे दोषों के बारे में जानकारी होगी। और उसके बाद फिर चिकित्सा के बारे में जो भी संक्षेप में वर्णन आया है। और उसके बाद उन्होंने द्रव्यों का प्रभाव भेद जो किया था, जो हमने सूत्र क्रमांक 67 में देखा था कि किंचित दोष प्रशमनम किंचित धातु प्रदूषणम स्वस्थ वृत्तो मतम किंचित, इस प्रकार से। तो वो हमने देखा था कि किस प्रकार अभी हम यहाँ पे जो भैषज चतुष्क है या औषध चतुष्क है, यानी सूत्र स्थान के पहले 4 जो अध्याय है उसमें भैषज या औषधों को केंद्र में रख के पूरी रचना की गई है। और उसके जो आरंभ है वो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। और उसमें भी जो उन्होंने इस द्रव्य प्रभाव के पहले के सूत्रों में रस के बारे में कुछ वर्णन किया था, क्योंकि हम प्रायः हमारा व्यवहार ये षड्रसों के द्वारा ही होता है। षड्रसों के द्वारा ही हम प्रायः के गुण कर्म इसके बारे में जो चर्चा करते हैं। और उसके बाद लेकिन फिर भी गुण रस वीर्य विपाक इनके परे भी द्रव्य का खुद का एक प्रभाव होता है। और उस प्रभाव के बारे में अगर अधिक उसकी जानकारी हमें लेनी है तो हमें ग्रंथ में भी जो आप्तवचन है उसको बार बार पढ़ के वो समझ के लेना होता है। वो हम तर्क के द्वारा या रसादी के द्वारा समझ नहीं पाते हैं। और उसी फैक्ट को अंडरलाइन करने के लिए यहाँ पे इस पहले अध्याय में इसके आगे बार बार इनडायरेक्टली डायरेक्टली यह ग्रंथकार द्रव्य प्रभाव के बारे में हमें विद एग्जाम्पल कन्वे करने का पूरा प्रयास करते हैं। जैसे कि हमने एक जो अभी अभी भेद मैंने कहा कि दोष प्रशमन धातु प्रदूषण ये सारे प्रभाव की बारे बातें हैं, ऐसा है। वैसे ही जो आगे हमने इसके बारे में सूत्र देखा था सूत्र क्रमांक 68, उसमें भी हमने देखा था कि 3 प्रकार के द्रव्य होते हैं। ये जो भेद है वो प्रभाव के आधार पर नहीं है, बल्कि उनके जो योनि है या उत्पत्ति है उसके आधार पर है। जंगम औद्भिद और पार्थिव हमने देखा था कि जंगम यानी जो भी प्रायः प्राणी मात्र है जो हिल सकते हैं घूम सकते हैं उनको जंगम कहते हैं। औद्भिद यानी जो जमीन को फोड़कर ऊपर आते हैं जिनमें सारा प्रायः जो पेड़ पौधे हैं उनका समावेश होता है। और पार्थिव यानी साक्षात जो पृथ्वी तत्व है हमारे इस सृष्टि में उससे उत्पन्न या वो जिनकी प्रकृति है ऐसे सारे अनेक द्रव्य, इनका एक हमने जो डिवीजन है वो यहाँ पे देखा था। और उसके आगे फिर उन्होंने उसका अलग अलग तरीके से कि कैसे फिर एक बार हर एक जंगम के कुछ उदाहरण दिए थे जंगम द्रव्यों के। फिर उसके बाद भौम द्रव्यों के यानी पार्थिव द्रव्यों के कुछ उदाहरण दिए थे और वो भी संक्षिप्त में दिए थे। यहाँ पे हमने ये बात देखी थी कि जैसे क्रम में बदलाव करके उन्होंने पहले पार्थिव द्रव्यों का वर्णन किया था, क्योंकि जो औद्भिद द्रव्य है उनके बारे में बड़ा विस्तार करने की आवश्यकता है इन दोनों द्रव्यों के तुलना में। और इसलिए भौम द्रव्य यानी पार्थिव द्रव्य और उसके बाद औद्भिद द्रव्य जिनको फिर एक बार 4 उपभेदों में उन्होंने विभाजित किया है। फिर उसमें हमने देखा था कि वनस्पति विरुद्ध वानस्पत्य और औषधि इनके अर्थ क्या है, किस प्रकार से वो अलग अलग उनकी जो लक्षण है वो दर्शाते हैं। और उसके बाद एक बहुत जो बड़ी लिस्ट थी जिसमें उनके अलग अलग प्रयोज्यांग थे वो हमने देखे थे। और इसके बाद जो सही रूप से सूत्र क्रमांक 74 से लेकर सूत्र क्रमांक 119 यानी 119 तक जो अलग अलग प्रकार के वर्ण द्रव्य क्यों किए हैं जिसका उन्होंने इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया है कि मूलिन्य षोडश एकोना फलिन्यो विंशति स्मृतः। ये भी हमने वहां देखी थी कैसे 16 मूलिन द्रव्य है या 19 फलिन द्रव्य है। और इस प्रकार से अलग अलग बैकग्राउंड के द्रव्यों का यहाँ पे उन्हें संक्षिप्त में वर्णन किया है
तो एक बहुत दिन तक ये बात हमें या मुझे वैयक्तिक तौर पे ये समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा अचानक से पहले ही अध्याय में ग्रंथ के इन्होंने ऐसे रैंडम द्रव्यों का चयन करके, रैंडम द्रव्यों के ग्रुप का चयन करके उनका वर्णन करना, इसका प्रयोजन क्या होगा। लेकिन मैंने अभी भी कहा वैसे कि जब हम अधिकरण के बारे में सोचते हैं, जब हम इस अध्याय इस चतुष्क के प्रयोजन के बारे में सोचते हैं, तो ये बात समझ में आती है कि कैसे एक ही भेद के या एक ही योनि द्रव्य के अलग अलग द्रव्यों का अलग अलग द्रव्य प्रभाव हो सकता है और उनसे उनका कार्मुकत्व अलग होने वाला है। यानी कि हम आगे जाके देखने वाले हैं कि कैसे ये सारे क्षीरों का या सारे मूत्रों का एक ही सामान्य रसविरेपक हो सकता है, लेकिन उसमें वैविध्य आता है, रसविरेपक का और कुछ बदलाव आते हैं और उसके आगे जाकर हर द्रव्य का खुद एक व्याधि प्रभाव होता है या व्याधि प्रभाव नहीं, द्रव्य प्रभाव होता है और उसके आधार पर उस द्रव्य का कार्मुकत्व ये समझ में आता है। तो ये सब हमें समझाने के लिए द्रव्य प्रभाव का महत्व ये सोदाहरण स्पष्ट करने के लिए इसके आगे के द्रव्यों की रचना की गई है। और मुख्यत्वे गंगाधर उसकी टीका में फैक्ट को बहुत बार अंडरलाइन करते हैं, हाईलाइट करते हैं। तो इसलिए हम इसी बात को दिमाग में रख के हम आगे आगे जब वैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे मैं उसको वापस उद्धृत करते जाऊंगा और फिर हम वो बात अधिक अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक बार फिर मैं इस दो द्रव्यों को दो सूत्रों को रिवाइज करता हूँ जो हमने पहले देखे हैं। मूलिन्यः षोडशेकोन फलिन्यो विंशतिः स्मृताः महास्नेहाश्च चत्वारः पञ्चेव लवणानि च अष्टौ मूत्राणि संख्यातानि अष्टौ एव पयांसि च शोधनार्थश्च षड्वृक्षाः पुनर्वसुनिदर्शिताः स एतान् वेत्ति संयोक्तुं विकारेषु सवेदवित्। यानी जो वैद्य इन ऊपर के सारे अलग अलग द्रव्यों के योग्य अवस्था में, योग्य विकार में संयोग करने की क्षमता रखता है, वही सही रूप में आयुर्वेद का तज्ञ या आयुर्वेद का एक्सपर्ट कहलाता है। ऐसी जो आखिरी पंक्ति है वो द्रव्य कौन कौन से हैं, तो 16 मूलिनी यानी मूल जिनके उपयोग में लाए जाते हैं ऐसी वनस्पतियां, 19 फलिनी यानी जिनके फल उपयोग में लाए जाते हैं ऐसी 19 जो वनस्पतियां हैं वो, फिर महास्नेह 4 तैल घृत तैल वसा मज्जा, 5 लवण के प्रकार, 8 मूत्र के प्रकार, 8 दुग्ध के प्रकार और 6 वृक्ष जो शोधन के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इस प्रकार से जिनका जो वर्णन आचार्य पुनरुसु ने किया था वो हम इसके आगे देखने वाले हैं। अब देखो इसमें मैं अभी भी कहा वैसे कि मूलिनी कि उनका प्रयोजन एक ही है लेकिन उनका द्रव्य प्रभाव और कार्बोकत्व बदलता है। स्नेह ये अल्टीमेटली चारों स्नेह में कॉमन क्या है कि वो स्नेह है, वो अत्यंत स्निग्ध है, फिर भी उनका आगे फंक्शनैलिटी बहुत बदल जाती है। तो किस प्रकार से उनका सामान्यत्व से विशेषत्व की ओर एक जो एक सफर होता है, जो एक जर्नी होती है, वो यहाँ पे उन्होंने हमें दर्शाने के वारंवार प्रयास किया है। तो पहले हम देखेंगे कि मूलिनी और फलिनी द्रव्य उनको ही उल्लेखित क्यों किया, इतने सारे प्रयोज्यांग है वनस्पतियों के, हमने ऊपर ही देखा है मूलत्व सारा निर्यास। तो मूलिनी फलिनी ये दोनों का ही चयन क्यों, और उसमें से भी जो 16 और 19 द्रव्य है उनका ही चयन क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे टीकाकार कहते हैं कि संशोधनत्वेन प्राधान्यात्, कि प्रायः इनमें जो भी मूलिनी और फलिनी द्रव्य इनमें से सारे द्रव्य ये शोधन के लिए उपयुक्त हैं और हमारे व्यवहार में शोधन उपक्रम अगर सम्यक प्रकार से किया जाए तो दोषों का समूल निर्मूलन होता है। अतः संशोधन का महत्व अत्यधिक ज्यादा है और इसीलिए संशोधन के लिए उपयुक्त द्रव्यों का पहले वो उदाहरण में का उल्लेख कर रहे हैं। ठीक है, तो उस सूत्र को आगे देखते हैं। सूत्र क्रमांक 77। हस्तिदंती हैमवती श्यामा त्रिवृदधो गुणा सप्तला श्वेत नामा च प्रत्यक्षिणी गवाक्षपी ज्योतिष्मती च बिंबी च क्षणपुष्पी विषाणिका अजगंधा द्रवंती च क्षीरिणी चात्र षोडशी। क्षणपुष्पी च बिंबी च छर्दने हैमवत्यपि श्वेता ज्योतिष्मती चैव योज्या शीर्ष विरेचने। अभी ये सबसे पहले वर्णन है कि सारा जो 16 सबसे पहले उन्होंने ये कहा था मूलिन द्रव्य कहे थे उनके बारे में यहाँ पे उन्होंने वर्णन कहा है कि देखो अलग अलग द्रव्यों के नाम यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं जो कुल मिलाकर 16 है। हम यहाँ पे जो क्लासिकल रस वीर्य विपाक आदि इसके द्वारा द्रव्यों का अध्ययन करना, ये इस हमारे वाचन का प्रयोजन इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ग्रंथकार जिस कॉन्टेक्स्ट से जिस पर्पस से इस द्रव्यों का हमारे आगे रख रहे हैं वो अलग है और इसीलिए हम यहाँ पे हर एक द्रव्य का रस विरेपक नहीं देखने वाले,
उसका जो टीका में उन्होंने कुछ स्पष्टीकरण दिया होगा और उसके पीछे का जो विचार होगा, बस उतनी ही बात हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो हस्तिदंती, इसका अर्थ उन्होंने कहा कि नागदंती। हैमवती हम सबको पता है कि वचा होता है। श्यामा, श्यामा यानी त्रिवृत का श्यामा भेद, और त्रिवृत ये सिर्फ जो नाम आया है यो यानी अरुण त्रिवृत। तो त्रिवृत के दो भेद होते हैं, यह आप सबको ज्ञात होगा। वो दो भेद यहाँ पे कहे गए हैं। अधोगुणा, अधोगुणा यहाँ वो भी शोधन द्रव्य है। फिर सप्तला, सप्तला द्रव्य जो हम सबको द्रव्य प्राय पता होंगे, उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। जो थोड़े अलग है उसके बारे में टीकाकारों का जो मत है वो आपके सामने रखता हूँ। अधोगुणा मतलब वृद्ध दारू। सप्तला श्वेतनाभा, श्वेतनाभा या श्वेतनामा, सॉरी श्वेतनामा, इसका अर्थ दिया है कि श्वेता अपराजिता। अपराजिता नाम की जो वनस्पति है वो जो श्वेत वर्ण की उसकी वैरायटी है, उसको यहाँ पे श्वेतनामा कहा है। प्रत्यक्ष श्रेणी गवाक्षपी, प्रत्यक्ष श्रेणी यानी दंती और गवाक्षी। गवाक्षी ये इंद्र वर्ण का एक पर्याय नाम है। ज्योतिषमती च बिंबी च क्षणपुष्पी विषाणिका, क्षणपुष्पी को घंटारवा इस नाम से कहा गया है, और विषाणिका इसको आवर्तनी या मेषशृंगी इस नाम से भी टीका में उसका परिणाम आया है। अजगंधा यानी अजमोदा कहा गया है एक टीका में। द्रवंती च क्षीरिणी चात्र षोडशी, क्षीरिणी यानी दुग्धिका या स्वर्ण क्षीरी। तो क्षीरिणी च इस प्रकार से यहाँ पे, और क्षीरिणी ऐसे कह के यहाँ पे द्रव्यों का जो एक लिस्टिंग है वो पूरा हो जाता है। अत्र, अत्र का शब्दशः अर्थ है यहाँ पर, हियर। सो इस प्रकार से यहाँ पर ये षोडशी यानी 16 द्रव्य कुल मिलाकर हो जाते हैं। अब उसमें कौन से द्रव्य कौन से विशिष्ट प्रकार के शोधन के लिए उपयुक्त है? क्षणपुष्पी च बिंबी च छर्दने हैमवत्यपि, क्षणपुष्पी, बिंबी और वचा, इन ये तीन द्रव्य छर्दने, ये हो गया सप्तमी एक वचन का रूप, यानी छर्दन में या वमन के लिए, ऐसा हम जब भाषांतर करते हैं तो उसको कहेंगे, लेकिन उसकी मूल विभक्ति सप्तमी है जिसका कारक होता है अधिकरण। तो वमन में या छर्दन करने में जिनका उपयोग है ऐसी ये तीन वनस्पतियां हैं। श्वेता ज्योतिषमती चैव योज्या शीर्ष विरेचने, श्वेता और ज्योतिषमती इन दो द्रव्यों का दो द्रव्यों की योजना हमें शीर्ष विरेचन के लिए करनी है। शीर्ष यानी शिर, विरेचन यानी जो शोधन प्रकार है शिरो विरेचन नस्य का, उसमें आप श्वेता और ज्योतिषमती इन द्रव्यों का प्रयोग कर सकते हैं। और इसे कुल मिलाकर 5 द्रव्य अभी तक हो गए, 3 छर्दन में, 2 शीर्ष विरेचन में, तो अभी बच गए 11 द्रव्य। तो वो 11 जो एकादश अवशिष्ट, अवशिष्ट यानी जो बचे हुए या रिमेनिंग द्रव्य है, या वो द्रव्य प्रयोज्या, उनका प्रयोग करो। कहाँ पे? ताहा विरेचने, विरेचन में उन बचे हुए द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। इति उक्ता नाम कर्माभ्याम मूलिन्यः, और इस प्रकार से इति मतलब यहाँ पर इस प्रकार से उक्ता कहे गए हैं। क्या कहे गए हैं? नाम कर्माभ्याम मूलिन्यः। अब ये जो नाम कर्माभ्याम है इसका जो अनुवर्तन है, इसका आगे भी हमें करना है जब तक इन द्रव्यों का वर्णन पूरा ना हो अलग अलग प्रकार के। तो हमें यहाँ पे इन दो मुख्यत्वे क्राइटेरिया पे ही द्रव्यों का वर्णन किया है, एक तो नाम और दूसरा कर्म। तो यहाँ पे अलग अलग नाम के द्रव्य बोले हैं और उनके कर्म कहे गए हैं, दैट्स इट। तो छर्दन, शिरो विरेचन, विरेचन, हमें सबको पता है कि ये सारे द्रव्य के प्रभाव होते हैं। तो ये द्रव्य गुण कर्म के वजह से इनके प्रभाव की निश्चिति होती नहीं है, ये उस द्रव्य के प्रभाव है, उनमें रसादि का कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। ये बात यहाँ पे अंडरलाइन करना है हमें हमारे मन में, कि इस प्रयोजन से इनका यहाँ पे वर्णन किया गया है। सिमिलरली आगे जो फलिनी का वर्णन आता है, देखिए फलिनी ही श्रृणु, अभी फलिनी सुनिए, श्रृणु इस क्रियापद के रूप का अर्थ है सुनिए। शंखिन्यथ विडंग, शंखिन्यथ विडंगानि त्रपुषम मदनानि च धामार्गवमथेक्ष्वाकु जीमूतं कृतवेधनम आनूपम स्थलजम चैव क्रीतकम द्विविधम स्मृतम प्रकीर्या चोदकीर्या च प्रत्यक् पुष्पा तथा भया अंतःकोटर पुष्पी च हस्तिपर्ण्याश्च शारदम कंपिल्लारक बधयोः फलम यत् कूटजस्य च धामार्गवमथेक्ष्वाकु जीमूतं कृतवेधनम मदनम कुटजम चैव त्रपुषम हस्तिपर्णिनि एतानि वमने योज्यम एतानि वमने चैव योज्यान्यास्थापनेषु च। इसके आगे भी है, लेकिन हम पहले हमारे सामने जितना सूत्र है जितने सूत्र है उसका मैंने अभी पठन किया। देखो हम उसको बारी बारी देखेंगे। शंखिनी अथ, शंखिनी अथ ऐसा उसका संधि विग्रह है। अथ मतलब यहाँ से आगे कौन कौन सी वनस्पतियां हैं? शंखिनी, शंखिनी को श्वेत बुन्ना या श्वेत बुध्न ऐसा एक पर्याय कहा है। विडंग हमें सबको ज्ञात है। त्रपुष,
मदन मदनानि च, मदन फल हम सबको पता है। ये एक आगे इंटरेस्टिंग बात जो उन्होंने कही है, अनुपम स्थलजम चैव क्लीतकम। क्लीतक इसका अर्थ है यष्टि मधु। देखो यष्टि मधु यहाँ पे फलिनी इस वर्ग के वर्ग में उसका वर्णन किया है। हम प्रायः यष्टि मधु का मूल उपयोग में लाते हैं, लेकिन यहाँ पे शोधन प्रयोजन से उन्होंने यष्टि मधु के फलिनी फलिनी इस वर्ग में उसका विभाजन वर्गीकरण किया है। और आगे जाके वो उसके दो भेद कहते हैं, अनुपक्लितक और स्थलज क्लितक, यानी जो अनुप प्रदेश में होता है और जो प्रायः जांगम प्रदेश में पाया जाता है। ऐसे दो भेद यहाँ पे यष्टि मधु के कहे गए हैं। आई एम नॉट अवेयर अबाउट द बोटानिकल एस्पेक्ट्स ऑफ दीज टू काइंड्स, लेकिन एज अ फैक्ट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो शोधन के लिए प्रयोग करने के लिए कहा गया है, वो यहाँ पे उन्होंने फल इस प्रकार से वर्णित किया है। विरेचन के लिए मुख्यतः चक्रपाणी कहते हैं कि यष्टि मधु के फल का उपयोग होता है, अन्यथा हम वमन के लिए तो उसके मूल का उपयोग करते हैं, तो फल का उपयोग विरेचन के लिए करना है। ऐसा आगे जाके भी हम वर्णन देखने वाले हैं। तो एक अलग तो यष्टि मधु के बारे में थोड़ा विजन है, वो यहाँ पे हमें मिलता है इस सूत्र में। प्रकीर्या चोदकीर्या च प्रत्येक पुष्पा तथा भया। प्रकीर्या और उदकीर्या हमने अभी तक बहुत बार देखा है कि च ये एंड जिसको इंग्लिश में कहते हैं, या हम हिंदी में इसको और कहेंगे, जिसको समुच्चयवाचक अव्यय कहते हैं। समुच्चय यानी जो दो या अधिक शब्दों को जोड़ता है। तो इस अर्थ से यहाँ पे आपको बार बार ये च देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल वनस्पतियों का वर्णन चल रहा है। प्रक्रिया उदक्रिया ये करंज के दो भेद कहे गए हैं। प्रत्येक पुष्पा यानी अपामार्ग, अभया यानी हरितकी, अंत कोटर पुष्पी च। तो नील नाम का एक क्षुद्र वृक्ष, ऐसा टीका में हमें इसका उल्लेख मिलता है। हस्तिपर्णी और हस्तिपर्ण्याश शारदम और हस्तिपर्ण्याः। अभी हस्तिपर्ण्याः ये हुआ षष्ठी विभक्ति का एक वचन, यानी हस्तिपर्णी के क्या शारदम, शरद में आने वाले फल, इतना स्पेसिफिक यहाँ पे उल्लेख उन्होंने किया है। तो बाकी आप देखोगे वनस्पतियों का तो प्रथम विभक्ति में थे, प्रत्येक पुष्पा, अभया, अंतकोटर पुष्पी, लेकिन हस्तिपर्ण्याः ये षष्ठी विभक्ति हो गई, जिसका अर्थ है किसी का, किसी की। हम देखा था पहले भी। तो हस्तिपर्णी के शारदम या शरद में होने वाले उसको शारद कहेंगे, लेकिन क्या, तो फल, क्योंकि ये वर्ग फलिनी का है। तो हस्तिपर्णी यानी मोरट नाम के वनस्पति के शरद में आने वाले फल, स्पेसिफिकली ये फलिनी इस वर्ग में संशोधन के लिए हमें उसका स्वीकार करना है। कंपिल्ल आरग बधयो हो, फिर एक बार देखो षष्ठी विभक्ति का उपयोग किया है, ये द्विवचन है। कंपिल्य और आरग बध के और कूटज और कूटज के क्या फल। तो कंपिल्य, आरगवध और कूटज, इनके फलों का उपयोग स्पेशली कहाँ है, देखो कूटज इसकी त्वक भी हम प्राय उपयोग में लाते हैं, और उसका फल जिसको हम इंद्रयव कहते हैं उसका भी हम उपयोग करते हैं। यहाँ पे इंद्रयव का इन्होंने उल्लेख किया है मुख्यत्वे फलिनी वर्ग में शोधन के लिए ऑब्वियसली। और आरगवध का भी मूल का भी उपयोग हमें कुष्ठ में देखने के लिए मिलता है अभ्यंतर, लेकिन जब शोधन की बात आती है तो हमें आरगवध का फल उपयोग में लाना है। ठीक है। धामर आगे के द्रव्य है, वो आप पामक जो द्रव्य है उसको आपने चरक में भी पढ़ा होगा पहले। धामार गवम अथ इक्ष्वाकु जीमूतम कृतवेदनम मदनम कुटिजम चैव त्रपुषम हस्तिपर्णिनी। ये सारे द्रव्य किस प्रकार के हैं, एतानी वमने चैव योज्यानि आस्थापनेषु च। ये जो सारे द्रव्य है, एतानी वमने, वमन में इनका उपयोग करो और आस्थापन में भी इनका उपयोग करो। एक ये बहुत मैं जब जब अध्यापन करता हूँ कई जगहों पे, तो मैं जब शोधन के बारे में चर्चा होती है तो बहुत बार ये पॉइंट आगे रखता हूँ कि अगर आप देखो तो वमन और आस्थापन, इनके जो ये प्रभाव वाले जो द्रव्य है, इनमें बहुत सारे द्रव्य हमें सामान्य मिलते हैं, यानी कॉमन मिलते हैं। अगर आप देखो वाग्भट सूत्रस्थान जो शोधनाधिकरण संग्रह है, उसमें आप अगर समय मिला तो जरूर देखना कि जो वामक गण है और जो निरूहण गण में, उन दोनों गण में कितने द्रव्य ये कॉमन आए हैं। और अगर आप कल का द्रव्य देखो अलग अलग निरूह के, या इवन सिंपल मदन फल का जो अग्र देखो, अगर आप चरक सूत्र स्तंभ 25वें अध्याय में, तो वो वमन आस्थापन अनुवासन उपयोगी नाम श्रेष्ठ, पूरा एक जो अध्याय है जो चरक सिद्धि स्थान में इन शोधन द्रव्यों का, मुख्यतः वामक द्रव्यों का वर्णन आता है एज अ बस्ती के कल्क या बस्ती के मुख्य द्रव्य के आधार पर, उनके कार्मकत्व के आधार पर। तो वमन और आस्थापन, इन दोनों प्रभाव के द्रव्यों में कार्मकत्व में बहुत सारी सिमिलरिटीज है। और ये बात यहाँ पे अंडरलाइन होती है कि वमन और आस्थापन दोनों कर्मों में उपयोग में लाने जाने वाले ये द्रव्यों का यहाँ पे उन्होंने एक लिस्टिंग किया है।
तो ये उन्होंने जो फलीन द्रव्य है उसमें से वमन और आस्थापन में कौन कौन से द्रव्यों का उपयोग होता है, ये बात तो उन्होंने हमारे सामने रखी है। उसके आगे जो उर्वरित द्रव्य है, नस्थ प्रच्छर्दने चैव प्रत्यक पुष्पा विधीयते, तो नस्य और प्रच्छर्दन यानी वमन, इन दोनों कर्मों के लिए जो एक द्रव्य होता है वो कौन सा कहा है उन्होंने, तो प्रत्यक पुष्पी, वो हमने अभी अभी देखा। उसके आगे जाकर दश यानी अवशिष्टानी, देखो अवशिष्ट शब्द ये पहले भी आया था सूत्र में, यानी रिमेनिंग जो बचे हुए, कितने, दश यानी 10, तो जो अभी 10 द्रव्य बच गए हैं, तानी उक्तानी विरेचने, उनका जो उल्लेख है या उनका वर्णन है वो विवेचन में किया जाता है। और नामकर्मा भी उक्तानी फलानी एकोनविंशति है, और यहाँ पे वो वापिस समराइज कर रहे हैं, यहाँ पे वो इस डिस्कशन का एंड पॉइंट रख रहे हैं कि इस प्रकार से नाम कर्म भी, फिर एक बार उन्होंने वो बात हमारे सामने रखी है कि नाम कर्म के द्वारा यहाँ पे 19 फलानी, इन 19 फलों का वर्णन यहाँ पे किया गया है। नाम और कर्म, यानी मैंने अभी कहा वैसे कि देखो यहाँ पे उनका रस, वीर्य, विपाक, इसका वर्णन नहीं है, डायरेक्टली जो उनका द्रव्य प्रभाव है उसका वर्णन यहाँ पे उन्होंने किया है। इस प्रकार से फलिनी और मूलिनी, इनका वर्णन यहाँ पे संपूर्ण हो जाता है। फिर जो उद्देश्य क्रम है, यानी जिन्होंने जो इंट्रोडक्शन था उसमें उन्होंने जो क्रम कहा था कि पहले हम मूलिनी कहेंगे, फिर फलिनी कहेंगे, फिर उसके बाद महास्नेह का वर्णन आया था 4, उसी का यहाँ पे संक्षेप में वर्णन ये हमें देखने के लिए मिलता है सूत्र क्रमांक 86 में। सर्पिस तैलम वसा मज्जा स्नेहोदिष्ट चतुर्विधः पानाभ्यंजन बस्त्यर्थम नस्यार्थम चैव योगतः स्नेहना जीवना वर्ण्या पलोपचय वर्धनाः स्नेहायते च विहिता वात पित्त कफापहाः। वर्णन एकदम संक्षेप है, लेकिन इसमें जो परिभाषाएं हैं और उनकी कुछ टीकाएं हैं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। वो देखिए, तैलम वसामज्जा, ये 4 जो स्नेह है, दिष्ट यानी इसका वर्णन किया है या उपदेश किया है इस प्रकार के 4 स्नेहों का। इसमें भी सबसे सर्वप्रथम सर्पी यानी घृत का उल्लेख आता है। ये बात हम सबको ज्ञात है कि घृत ये सारे स्नेहों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। उसके जो भी कारण है वो संस्कार से अनुवर्तन करता है, या अष्टांग संग्रह में आगे जाकर वो अविदाही है इत्यादि, उन्होंने अच्छा खासा वर्णन उसका बहुत जगह पे किया हुआ सामने आता है। वो विस्तार में यहाँ पे करूंगा नहीं, लेकिन क्रम को महत्व है इस पंक्ति में, ये बात सिर्फ मैं यहाँ पे अधोरेखित करूंगा। तो इसीलिए पहले सर्पी का वर्णन आया है प्राधान्यत, फिर उसके किस किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, पान, अभ्यंजन, बस्त्यर्थम और नस्यार्थम च एव। अर्थम ये जब भी उपसर्ग लग जाता है तो उसका मीनिंग होता है कि उसके लिए, फॉर, तो पान, अभ्यंजन, बस्ती इनके लिए, और नस्य के लिए, च एव योगतः, इनका योगतः सम्यक अगर योग करें तो हम इनको इस 4 प्रकारों से उपयोग में ला सकते हैं। इसको हम प्रायः जब फलश्रुति देखते हैं अलग अलग स्नेहों की, सिद्ध स्नेह, सिद्ध तैल, सिद्ध घृत, तो हमने चतुष्ट प्रकार या चतुष्ट प्रयोग यानी ये 4 प्रयोग जो पान, अभ्यंग, बस्ती और नस्य, और इस प्रकार से उनको उपयोग में लाना है। ऐसे कुछ कल्पों का वर्णन हमें इस ग्रंथ में बहुत जगह आगे जाके देखने के लिए मिलता है। अब देखो ऊपर जो हमने देखा था वहां पे प्रयोग में भिन्नता नहीं थी, हमें उसको उस कर्म में जो प्रयोग अपेक्षित है, जो उसकी विधि अपेक्षित है, उसी विधि से उसको प्रयोग में लाना है, और फिर हमें वमन या विरेचन या शिरो विरेचन ये कर्म देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे स्नेहों के बारे में आप उसको अलग अलग प्रयोगों के द्वारा उनके कर्म करवा के ले सकते हैं। ये एक द्रव्य में के उपयोग में भिन्नता यहाँ पे उन्होंने हमारे सामने रखी है। दे आर व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, वो हमारे सामने एक द्रव्यों को अलग अलग उपयोग में लाने के लिए जो एक व्यापक दृष्टिकोण आवश्यक है वो सोधारण हमारे सामने रख रहे हैं। यह बात मैं अभी ध्यान में रखूं कि कैसे हमने पहले शोधन द्रव्य देखे, उनको एक ही प्रकार से उपयोग में लाना आवश्यक है। अब स्नेह द्रव्य है जिसको हम अलग अलग प्रकार से उपयोग में ला सकते हैं, और वो किस प्रयोजन से लाना है उसको आगे वर्णन किया है। लेकिन यहाँ पे जो इस पंक्ति का आखिरी शब्द है योगतः, उसके बारे में बहुत ही सुंदर टीका लिखते हैं। गंगाधर कहते हैं कि तत्त रोगहर द्रव्याणाम कल्पनया संयोगतः एव, कि ये सर्पी तैल वसा मज्जा इनका योगतः यानी सम्यक योग करने के बाद ही हमें इनका जो आगे का कर्म है वो देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ये सम्यक योग या सम्यक उपयोग ये कैसा अपेक्षित है, तो तत्त रोगहर द्रव्याणाम, उनको जो जो अवस्था में उनका उपयोग अपेक्षित है
उस अवस्था में जो योग्य द्रव्य होंगे, योग्य भेषज होगा, योग्य औषधियां होंगी, उनकी अलग अलग कल्पनाओं से संयोग करने के बाद ही इनके आगे के कर्म देखने के लिए मिलेंगे। वो जैसे है वैसे आहार द्रव्य है कि नहीं? अल्टीमेटली सर पीतल, ये जो सबसे सामान्य तौर पे उपयोग में लाए जाने वाले स्नेह है, वो तो आहार द्रव्य है। उनका अगर शरीर में व्याधि में उपयोग करना है तो हमने उसको शमन द्रव्यों से योग्य संस्कार करके ही उपयोग में लाना पड़ेगा, तो ही वो अलग अलग कार्य कर पाएंगे। इसका पूरा जो अर्थ है वो योगतः शब्द में समाविष्ट है, ऐसा गंगाधर स्पष्ट करते हैं। और इस बैकग्राउंड पे फिर आगे के जो उसके फल है वो हम देखेंगे। स्नेहना जीवना, स्नेहन हम सबको तो ऑब्वियसली पता है, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ दिस इज गोइंग टू बी स्नेहन। जीवन, जीवन यानी क्या? तो टीकाकार कहते हैं जीवन यानी आयुष्य का वर्धन करना। ऑब्वियसली द फर्स्ट एंड ऑब्वियस मीनिंग इज लॉन्जिविटी, कि जितना ज्यादा आयुष्य का प्रमाण होगा, दीर्घायु होंगे, वो इतना अच्छा उसका जीवन कार्य चल रहा है, ऐसा हम समझ पाएंगे। उसका और एक जो सूक्ष्म अर्थ यहाँ पे उन्होंने किया है, जो हमने शायद पहले भी जब हमने आयुष्य इस बारे में देखा था, आयु के बारे में, तो हमने उसके बारे में देखा था कि जीवन ये कर्म एग्जीक्यूट करना यानी क्या करना, तो बेसिकली आयु यानी संयोग है। शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा, इनके संयोग को ही आयु कहते हैं। सो अगर आयुष्यमान रहना है तो इस संयोग को अच्छे से टिकना होगा। इसके जो यूनियन है उसको, उसके जो बॉन्ड है हम कह सकते हैं, वो अच्छे रहने चाहिए। तो वो अच्छे रखने के लिए जो द्रव्य कर्म करते हैं वो हम द्रव्यों को जीवन कर्म करने वाले कहते हैं। और इसलिए शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा, इनके संयोग को बनाने रखने के लिए जो द्रव्य अनुकूल व्यापार करते हैं वो द्रव्य जीवन कर्म वाले कहलाते हैं। हमारे शरीर में यह कर्म मुख्यत्वे रक्त धातु करता है। यानी रक्त धातु क्या करता है मुख्यत्वे? तो यह संयोग बनाने के लिए जो आवश्यक परिस्थिति शरीर में होनी चाहिए वो उत्पन्न करने की क्षमता रक्त धातु रखता है। और इसीलिए हमें रक्त की सारता ये बहुत आवश्यक है, और इसलिए विशुद्ध रक्त पुरुष होगा। इसका पूरा वर्णन हमें इसी ग्रंथ में विधि शोणितीय अध्याय में देखने के लिए मिलता है। और रक्त को इसलिए बाकी धातुओं से थोड़ा ज्यादा ही महत्व दिया गया है। क्यों? क्योंकि इट अंडरलाइज जीवन कर्म, इट एग्जीक्यूट जीवन कर्म, और उस जीवन कर्म को उपयोग मदद करने वाले द्रव्य कौन से है? बाह्य द्रव्य, तो वो स्नेह है। हम प्रायः रक्त अगर सोचे तो इमीडिएटली अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द प्रीवियस संस्कार हम आयरन की तरफ जाते हैं या ब्लड की तरफ जाते हैं, और हम ये स्नेह के बारे में सोचना छोड़ देते हैं। लेकिन जीवन कर्म के लिए सबसे जरूरी जो बाह्य द्रव्य है वो स्नेह है, और उनका परिणाम रक्त पे सबसे ज्यादा सबसे अच्छा हो सकता है। यह बात हम यहाँ पे अच्छे से समझ में लेना आवश्यक है। ठीक है। वर्ण्य, वर्ण को बनाए रखना, अच्छे से वर्ण का प्रसारण बनाए रखना, ये काम भी स्नेह करते हैं। बलोपचय वर्धना, हाँ, बलवर्धन और उपचय वर्धन, ये वर्धन ये जो विशेषण है ये इन दोनों विशेषण को लगाए रखना है। तो बल इसका अर्थ है सामर्थ्य, और उपचय इसका अर्थ है देह पुष्टि। तो उपचय ये हमें क्वांटिटेटिव हमें नजर में आता है कि इसका उपचय हुआ है, इसकी पुष्टि हुए है, दिख जाता है, दर्शन गम्य है। लेकिन बल परीक्षा ये हमें अनुमान से करनी पड़ती है, यानी कर्म शक्तियां, व्यायाम शक्तियां, ऐसा वर्णन हमें विमान स्थान में देखने के लिए मिलता है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर भी सकते हैं या ना भी कर सकते हैं, ये बात यहाँ पे देखनी है। और इन दोनों का दोनों पे प्रभाव करने वाले द्रव्य जो है वो ये महास्नेह, चार महास्नेह है। ये स्नेहा ही है, ये जो स्नेह है ये दीज एते, ये प्लूरल है दीज, यानी ये स्नेह कैसे? च विहिताः, यानी नोन, दीज आर द स्नेह व्हिच आर नोन टू वात पित्त कफापः। तो ये बात यहाँ पे जान लेनी है कि ये स्नेह वात पित्त कफापः, वात पित्त कफ तीनों दोषों का शमन करने की क्षमता रखते हैं। और फिर एक बार देखो, अगर हम फिर ऊपर के द्रव्य देखें, सर्पी, तेल, वसा, मज्जा, तो हमें पता है कि सर्पी ये सिर्फ सर्पी के गुण देखे तो वो कफ शमन नहीं कर सकता, सिर्फ तैले के गुणधर्म देखे तो वो पित्त शमन नहीं कर पाएगा। तो फिर उन्होंने यहाँ पे ऐसा विधान कैसे किया है कि ये वात पित्त कफापहा है? तो इसलिए यहाँ पे फिर एक बार गंगाधर हाईलाइट करते हैं कि ये तभी तीनों दोषों का शमन कर पाएंगे जब हम इनको योग्य प्रकार से इनका अलग अलग द्रव्यों के साथ, अलग अलग द्रव्यों की कल्पनाओं के साथ संयोग कर पाएंगे। तो किसी में हमें किसी द्रव्य का कल्क डालना पड़ेगा, कभी क्वाथ डालना पड़ेगा, एंड सो ऑन, कभी उसका संयोग करना पड़ेगा, कभी उनका सिद्ध स्नेह करना पड़ेगा। और अगर ऐसे संस्कार करे, ऐसे संयोग करे,
तो ही सही मायने में उसका त्रिदोषक घनत्व हमें उपयोग में लाना संभव हो पाएगा। अदरवाइज सिर्फ द्रव्य वैसे के वैसे उपयोग में लाकर हम उनका त्रिदोषण शमन कर्म ये इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। सो बेसिकली इन द्रव्यों के पास त्रिदोष घनत्व का पोटेंशियल है, लेकिन उनको योगतः उपयोग में लाए तो हम उस पोटेंशियल को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। दिस इज व्हाट द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज। ओके, मूविंग अहेड, आगे जो लवणों का वर्णन है वो अभी देखेंगे। सौवर्चलम सैंधवंच वेडम औद्भिदम एवच सामुद्रेण सहितानि पंच सुहु लवणानि च। तो 5 लवण होते हैं। कौन कौन से हैं? सौवर्चल, सैंधव, विड़, औद्भिद और सामुद्र। इसमें अभी हम सबको ये बात ज्ञात है कि सैंधव ये सबसे प्रधान ये लवण का प्रकार है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्रम में सबसे पहले वर्ण सौवर्चल का किया है। तो टीकाकार ये दोनों टीकाकार ये बात आगे रखते हैं कि ऐसा क्यों किया। प्राय हमने क्या देखा है अभी तक, जो उदाहरण सर्पी ये सबसे प्रधान स्नेह है तो उसका वर्णन सबसे पहले आया है। तो टीकाकार कहते हैं कि सौवर्चल ये रोचनत्वात् प्रधानः, उसका रोचन कर्म, लवण हम प्राय का हम उपयोग हम हमारे आहार में क्यों करते हैं? रुचि लाने के लिए। हम देखते हैं कि लवणहीन जो आहार है वो बिल्कुल रुचिप्रद नहीं होता है, तो इसलिए रोचन देने में सबसे श्रेष्ठ सैंधव नहीं है बल्कि सौवर्चल है। लेकिन अगर हम बाकी एस्पेक्ट्स देखें, शमन प्रभाव देखे द्रव्यों का या स्पेशली जो धातुओं में परिणाम है उसका वो देखें, तो सैंधव ऐसा द्रव्य ये अधिक श्रेष्ठ होता है। तो लवणों के जो मुख्य कर्म है उस मुख्य कर्म में सौवर्चल ये प्रधान है, जो रोचन कर्म है उसमें सौवर्चल प्रधान है। और यहाँ पे हम लवणों का वर्णन देख रहे हैं, इसलिए सौवर्चल का वर्णन सबसे पहले आया है। लेकिन अगर हम उसका सार्वधिक प्रभाव देखना है लवणों में से जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है, जो धातुओं के अविरोधी है, तब सैंधव का वर्णन आता है। और इसलिए यहाँ पे उसको 2 नंबर में यानी क्रमशः क्रमांक 2 पे उसका उल्लेख किया गया है। अब इनके सामान्य सामान्य गुणधर्म क्या है देखो, स्निग्धानि उष्णानि तीक्ष्णानि दीपनीय तमानि च। ये प्रायः लवणों के जो सामान्य गुण है वो कौन से होते हैं? स्निग्ध, उष्ण और तीक्ष्ण। और उनका जो प्रधान कर्म है वो कहा गया है दीपनीय तमानिच। दीपनीय यहाँ तक ठीक है, लेकिन तम इसको हम कहते हैं कि तरतम। सो दिस इज एन कंपैरेटिव एक्सप्लेनेशन कि दीपनीय तम इट इज एन सुपरलेटिव डिग्री, यानी सबसे ज्यादा दीपन करने वाले जो भी द्रव्य होंगे उसमें लवणों का समावेश होता है। तो दीपनी द्रव्यों में से सबसे श्रेष्ठतम या सबसे सुपरलेटिव ऐसे जो द्रव्य है वो लवण हुआ करते हैं। तो देखो कर्मों में भी जो कुछ उन्होंने बारीकी यहाँ पे हमारे सामने रखी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद उसके प्रयोग कहाँ कहाँ पे किए जा सकते हैं, देखो फिर एक बार जो अनेक सारे प्रयोगों का वर्णन आगे के सूत्रों में आता है वो सारे सप्तमी विभक्ति में है, जिसका अर्थ होता है अधिकरण। उन प्रयोगों में इस प्रकार से मैं अभी उसका वाचन करता हूं, आप सब वहां पे ध्यान दीजिएगा। आलेपनार्थे युज्यन्ते स्नेह स्वेद विधौ तथा अधोभागोर्ध्व भागेषु निरुहेषु अनुवासने अभ्यंजने भोजनार्थे शिरसश्च विरेचने शस्त्रकर्माणि वर्त्यर्थम अंजनोत्साधनेषु च अजीर्ण अनाहयोः बाते गुल्मे शूले तथोदरे उक्तानि लवणानि। तो लवण ये कहे गए हैं इन सारे कर्मों में प्रयोग में लाने के लिए। कौन कौन से प्रयोग? आलेपन यानी बाह्य लेपन, युञ्जन्ते यानी उपयोग में लाए जाते हैं, युज्यन्ते युज्यन्ते वो जो उसका रूप है ये बहुवचनार्थक रूप है, और इसलिए इन सारे लवणों का उन्होंने एक यहाँ पे वर्णन किया है। आलेपनार्थ है यानी लेप के लिए, स्नेह स्वेद विधौ स्नेह विधि में और स्वेद विधि में भी हमें लवणों का उपयोग करना पड़ता है। अधोभाग ऊर्ध्व भागेषु, अधोभाग यानी विरेचन, ऊर्ध्व भाग यानी वमन, निरुहेषु निरूह में और अनुवासन में, अभ्यंजने यानी अभ्यंग करते समय तैल के साथ मिश्र करके, उदाहरणार्थ भोजनार्थे ऑब्वियसली भोजन के लिए भी, शिरसस्य विरेचने और शिर शस्त्रकर्माणी शस्त्रकर्म में भी बाह्यता आप देखोगे कि जो शस्त्रकर्म के अध्याय है व्रण के पीड़ा के लिए या अलग अलग प्रयोग के लिए बाह्यता भी व्रण सैंधव का या अन्य लवणों का प्रयोग किया हुआ हमें सुश्रुत में तो बहुत ही जगह जगह पे देखने के लिए मिल जाता है। वर्त्यर्थम, वर्त्यर्थम यानी वर्ती अर्थम, वर्ती बनाने के लिए भी लवण का प्रयोग किया जाता है। अंजन नेत्रांजन के प्रयोग से, उत्साधन यानी ऊर्ध्वर्तन के प्रयोग में भी लवण का उपयोग होता है।
और कौन कौन सी अवस्था में उपयोग किया जाता है? तो अजीर्ण अनाह योहो, अजीर्ण और अनाह, अनाह की टीका लिखते समय गंगाधर कहते हैं कि जब विड़ विबंध व्याधो, ऐसी व्याधि जिसमें विड़ का विबंध बलवान होता है, अनाह ये जो स्पेसिफिक परिभाषा है उसमें जो मूल धातु है वो है णः, और णः इस धातु का अर्थ होता है नृह बंधन, बांध के रखना, और इसलिए यहाँ पे उन्होंने विबंध इस शब्द का टीकाकार ने प्रयोग किया है कि कोष्ठ में बलवान विबंध उत्पन्न हो जाता है, और वो प्रायः मल विबंध के वजह से उत्पन्न होता है। ऐसी अवस्था में यानी जब पुरुष का विबंध है और उसके वजह से कोष्ठ में विबंध है, वाता की गति ये कुंठित हो गई है, ऐसी अवस्था में हम लवण का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद वाते, वात में एकांतिक वात प्रकोप हो तो भी उपयोग में लाया जा सकता है। गुल में, शूले, तथोदरे, तो गुल्म में, शूल में और उदर व्याधि में भी इन लवणों का प्रयोग किया जा सकता है। देखिए कितने संक्षेप में, लेकिन वो क्या कहना चाह रहे हैं हमें कि एक लवण सिंपल जो इन सामान्य गुणों से युक्त है, इतने सारे अलग अलग प्रयोग, फिर वो अभ्यंतर है, वो बाह्य है, वो अलग अलग व्याधियों में है, उन लवणों का प्रयोग करना संभव होता है। तो ये सारा उन्होंने संक्षेप में वर्णन यहाँ पे इस सूत्र स्थान के पहले अध्याय में किया है। इसके आगे मूत्रों का वर्णन शुरू होता है, और मूत्र, क्षीर, शोधन वृक्ष, ये जो आगे के वर्णन है, ये जो पहले अध्याय में देखने के लिए मिलते हैं, वो हम हमारे आगे के सत्र में उसके बारे में देखेंगे, पठन करेंगे। आज के सत्र में अगर किसी को कोई आशंका हो, आपत्ति हो, तो आप मुझे सवाल पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम उसको आगे के सत्र में कंटिन्यू करेंगे। भोजनाग्रे लवणम आर्द्रक बोला है, उसमें सवर्चल रुचिप्रद है तो उसमें सवर्चल यूज करना चाहिए। देखो जब लवण या व्यवहार में जो हम परिभाषा देखते हैं, जो लवण अनुक्त है, तो लवण अनुक्त होगा तो वहां पे हमें उसका उपयोग ये सैंधव के तौर पे ही करना है, ऐसा ये स्पष्ट तौर से है। भोजनाग्रे सदा पथ्यम लवणार्द्रक, तो ये भोजनाग्रे सदा पथ्यम, पथ्यम क्यों? तो वहां पे सबसे पहले तो दीपन कर्म उसका जो है वो हमें देखना है, और दूसरा सदा पथ्यम, ऐसा मूल सूत्र में आया है, आप जो सूत्र कोट कर रही तो सदा यानी शीलन करना होगा, तो शीलन के लिए सैंधव लवण सबसे योग्य है। ये हमें बात चरक सुश्रुत चरक वाग्वड़ में देखने के लिए मिलती है कि नित्य उपयोगी द्रव्य या अभ्यास करने के लिए द्रव्य कौन कौन से हैं, वहां पे लवण के वर्ग में सैंधव का वर्णन आया है और ना कि किसी अन्य लवण का, और इसीलिए सदा सेवन करना हो तो वहां पे संवर्चल ये शुक्र, नेत्र इनकी हानि करेगा, और तो वहां पे हमें संवर्चल का उपयोग करके फायदा नहीं है, बल्कि वहां पे सेंधव का ही उपयोग करना ये अधिक योग्य, ये वहां पे विधान है। और इसलिए भोजनाग्रे सदा पथ्यम, इसमें भी हमें सदा इस शीलन के लिए और पथ्य यानी स्रोतसों के लिए हितकर और दीपन कर्म, इन सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करने वाला जो द्रव्य है वो कोई और लवण नहीं, तो वो सैंधव लवण है। इसलिए यहाँ पे हम संवर्चल का उपयोग करना ये अयोग्य होगा। ठीक है, किसी को कोई और अगर शंका है तो पूछिए। हेलो। हेलो, हाँ बोलिए। सर नमस्ते। नमस्ते। एक्चुअली सर पिछले लेक्चर के बारे में सवाल था। हाँ बोलिए ना। सर जो द्रव्य का वर्गीकरण है ना, किंचित दोष प्रशमनम किंचित धातु प्रदूषणम, तो जो किंचित धातु प्रदूषण है वो सर कोई भी द्रव्य सीधा धातु प्रदूषण कैसे करेगा बिना दोष प्रदूषित किए हुए, तो ऐसा वर्गीकरण क्यों किया है? नहीं, इसका जो विवरण है वो पिछले लेक्चर में मैंने कहा था कि यहाँ पे धातु, इसका अर्थ है कि जो भी शरीर का धारण करते हैं साम्य अवस्था में, और इसलिए वहां पे सिर्फ धातु नहीं, वहां पे दोष, धातु, मल, और अगर आप आगे जाके देखो तो गंगाधर तो कहते हैं कि इंद्रिय तक का समावेश हो जाता है। तो यहाँ पे धातु इस परिभाषा का अर्थ सिर्फ रसायन सप्त धातु नहीं है, बल्कि हम जैसे कहते हैं कि रोगस्तु धातु वैषम्यम, धातु साम्यम अरोगता, वहां पे भी वही टीका आई है कि यहाँ पे धातु यानी मैं चक्रवाणी को आपको पढ़ के दिखाता हूँ, वातादीनाम समत्वेन शरीर धारणात्मकानाम तथा रसादीनाम च दूषणम। तो यहाँ पे इसलिए दोष, धातु, मल जो भी साम्यावस्था में शरीर का धारण करते हैं उन सारों का समावेश किया गया है, और इसीलिए दोषों का समावेश भी आ जाता है, और इसीलिए दोष प्रकोप करने वाले दो जो सारे द्रव्य है उनका भी समावेश धातु प्रदूषण में किया जाने वाला है। ठीक है ना? ओके, थैंक यू सर। You're welcome.
ठीक है, ठीक है। अगर किसी को और कोई शंका हो तो मुझे बाद में भी पूछ सकते हैं। अन्यथा हम आगे के सत्र के लिए आते हुए मंगलवार को मिलेंगे और हम मूत्र से आगे वर्णन देखना शुरू करेंगे। धन्यवाद।